नमस्ते। कभी सोचा है कि एक पौधा ये कैसे तय करता है कि उसे कब बढ़ना है, कब उस पर फूल खिलेंगे या कब अपनी पत्तियां गिरा देनी है? ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई अदृश्य समझ हो। आज हम पौधों की इसी सीक्रेट लैंग्वेज को समझने जा रहे हैं, वो केमिकल सिग्नल जो उनकी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। देखिए, पौधे बोल तो सकते नहीं, लेकिन वो लगातार कम्युनिकेट करते हैं, खुद से भी और अपने आसपास के माहौल से भी। वो बिना दिमाग के फैसले लेते हैं, जो अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। असल में यही तो सबसे बड़ा सवाल है। खिड़की पर रखा कोई पौधा रोशनी की तरफ क्यों मुड़ जाता है, या एक बीज को कैसे पता चलता है कि अब मिट्टी से बाहर आने का सही टाइम आ गया है। इन सभी कामों के पीछे एक अनदेखी ताकत काम कर रही है, और उस ताकत का नाम है फाइटोहार्मोन्स। जी, ये पौधों के अपने हार्मोन्स होते हैं। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो पौधे के हर हिस्से को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और कब करना है। हमारे शुरुआती सवाल का जवाब यही है। तो चलिए एक पौधे की कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक उस पल से जब एक बीज अपनी गहरी नींद से जागता है और दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। समझिए कि हर बीज के अंदर एक अलार्म क्लॉक सेट होती है, और इस अलार्म को बजाने का काम करते हैं जिब्रेलिन्स। जैसे ही सही माहौल मिलता है, मतलब पानी और गर्मी, जिब्रेलिन्स बीज को सिग्नल देते हैं, चलो उठो, उगने का समय हो गया है। और मजे की बात यह है कि जिब्रेलिन सिर्फ बीज को जगाते ही नहीं है, बल्कि ये पौधे को लंबा होने में, मतलब उसके तने को फैलने में भी मदद करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हम यहां देख सकते हैं। तो जिब्रेलिन्स का काम सीधा सा है, पौधे के लिए गो सिग्नल देना। ये तने को लंबा करते हैं, बीज को उगने में मदद करते हैं और उसकी उस गहरी नींद को तोड़ते हैं जिसमें वो पड़ा होता है। अच्छा, एक बार पौधा जाग तो गया, पर अब उसे एक दिशा चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है ऑक्सिन्स की। आप इन्हें पौधे का ग्रोथ डायरेक्टर समझ सकते हैं, जो ये तय करते हैं कि पौधे को किधर और कैसे बढ़ना है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो हम सबने देखा है। जब भी कोई पौधा खिड़की के पास रखा होता है तो वो रोशनी की तरफ झुक जाता है। ये ऑक्सिन्स की वजह से ही होता है। ऑक्सिन्स तने के उस हिस्से में जमा हो जाते हैं जहां अंधेरा होता है, जिससे वहां के सेल्स तेजी से बढ़ते हैं और पौधा रोशनी की ओर मुड़ जाता है। तो ऑक्सिन्स का काम सिर्फ पौधे को रोशनी की तरफ ले जाना नहीं है, बल्कि वो उसे ऊपर की ओर लंबा होने में मदद करते हैं और एक मजबूत नींव के लिए जड़ें बनाने को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पौधा अपनी जवानी में कदम रख चुका है। अब उसका एक ही मकसद है, और बड़ा होना, घना होना और अपनी पत्तियों को एकदम स्वस्थ और हरा भरा रखना। और इस काम के लिए हमें साइटोकाइनिन्स को थैंक्स कहना चाहिए। ये हार्मोन एक सेल मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं। मतलब जहां ऑक्सिन्स पौधे को लंबा कर रहे थे, वहीं साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन को बढ़ाकर उसे झाड़ीदार और घना बनाते हैं। साइटोकाइनिन्स पौधे को सिर्फ चौड़ाई में ही नहीं बढ़ाते, बल्कि वो पत्तियों के लिए एक तरह से एंटी एजिंग क्रीम का काम भी करते हैं, जिससे पत्तियां लंबे समय तक हरी और ताजा बनी रहती हैं। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां पौधा पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। अब वो फल पैदा करता है और फिर आने वाली मुश्किलों जैसे कि सर्दी या सूखे के लिए खुद को तैयार करता है। अब एक ऐसे हार्मोन की बात करते हैं जो बाकियों से बहुत अलग है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक गैस है। जी हां, एक गैसीय हार्मोन जिसे आप सूंघ भी सकते हैं। इसका नाम है एथिलीन। ये हार्मोन पौधे की जिंदगी के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी फेज में एक बड़ा रोल निभाता है, खासकर फलों को पकाने में। और ये तस्वीर बहुत अच्छे से समझाती है कि एथिलीन कैसे काम करता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। ऐसा एथिलीन गैस की वजह से ही होता है। एक पका हुआ फल एथिलीन छोड़ता है, जो आसपास के दूसरे फलों को भी जल्दी पकने का सिग्नल दे देता है। तो एथिलीन फलों को पकाता है, और हाँ, यही वो हार्मोन है जो पतझड़ में पेड़ों को अपनी पत्तियां गिराने का सिग्नल भी देता है, ताकि वो सर्दियों के लिए अपनी एनर्जी बचा सकें। लेकिन तब क्या होता है जब पौधे के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं? मान लीजिए पानी की कमी हो गई या बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी। तब पौधा अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, और इस ब्रेक का नाम है एब्सिसिक एसिड, या शॉर्ट में ABA। ABA असल में एक सर्वाइवल हार्मोन है। ये ग्रोथ को तुरंत रोक देता है, पानी बचाने के लिए पत्तियों के छोटे छोटे छेदों को, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, बंद कर देता है, और बीजों को तब तक सोने के लिए कहता है जब तक कि हालात फिर से ठीक ना हो जाएं। तो अब तक हमने जो भी देखा, उससे एक बात तो साफ है कि ये हार्मोन्स अकेले अकेले काम नहीं करते।
ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातचीत की तरह है, एक अंदरूनी डायलॉग जो पौधे के भीतर लगातार चलता रहता है। और यही बैलेंस पौधे की जिंदगी का आधार है। एक तरफ है ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और दूसरी तरफ है ग्रोथ पर ब्रेक लगाने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड। पौधे की पूरी जिंदगी इन्हीं दो ताकतों के बीच संतुलन बनाने का खेल है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर ये हार्मोन्स पौधे का कोड हैं, तो क्या हम इस कोड को लिखना सीख सकते हैं? क्या हम इसका इस्तेमाल करके बेहतर फसलें उगा सकते हैं या पौधों को मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद कर सकते हैं? साइंस और एग्रीकल्चर में इन सवालों के जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?